Hello friends, how are you all? Welcome to my channel Tarot in Life. तो guys, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं इस टॉपिक पर कि आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, और हम उनके लव मैसेजेस भी देखेंगे. ओके, तो यहाँ पर दो पाइल दिए गए हैं. फर्स्ट वन इज़ द ऑरेंज वन, ऑरेंज पेन, एंड सेकेंड इज़ द ग्रीन पेन. तो आपको इन दोनों में से चूज़ करना है. फर्स्ट पाइल इज़ द ऑरेंज वन, सेकेंड वन इज़ द ग्रीन पेन. तो आप मेडिटेट कीजिए और फिर चूज़ कीजिए किसी भी एक पाइल को, ऑरेंज और ग्रीन. सो इफ़ यू चूज़ द फर्स्ट वन, ऑरेंज पाइल, तो हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे एनर्जी ऑरेकल कार्ड से आपकी फीलिंग्स और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है. ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए व्यूअर्स को जिन्होंने ऑरेंज पेन चूज़ किया है. ओके, तो ये आपके लिए है और अब आपके पार्टनर के लिए देखेंगे. इसमें व्यूअर्स पार्टनर्स करंट एनर्जी, स्ट्रैटेजी, जिन्होंने ऑरेंज पेन को चूज़ किया है. Storm warming, Garland and the Gate, Happy Family. तो गाइस यहाँ पर यूनिवर्स क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं देखिए. फिर हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स को देखेंगे. तो आप दोनों में किस एनर्जी में हैं गाइस. आप लोग जो है वो अपनी लाइफ में अच्छा खासा अपना इनर वर्क कर रहे हैं. इट्स वेरी गुड. ओके, सो आप लोग पास्ट में बहुत ज़्यादा जो है अपने पर्सन के ऊपर फोकस कर चुके हैं और अपने आप इमोशनल बहुत रह चुके हैं गाइस. और अब जो है आपने ये सब कुछ छोड़ दिया है. नाउ यू आर वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन. और अब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. अपने पेंटिकल्स पर ध्यान दे रहे हैं, अपने लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं. और जो है न्यू पीपल से भी आप मीट कर सकते. हो सकता है कि आप पहले किसी लोग को आने नहीं दे रहे थे अपने लाइफ में, बट अब आप अपनी लाइफ में जो है न्यू पीपल्स को वेलकम कर रहे हैं, या फिर आप ऐसी एनर्जी में जाने वाले हैं, या फिर आप जा चुके हैं. एक्चुअली ये पास्ट की एनर्जीज हम चेक कर रहे हैं, तो आप जा चुके हैं. ओके, हो सकता है कि आप दोनों में बहुत कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या फिर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए हो आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर के आप दोनों के रिलेशनशिप में. एंड नाउ अब आप थक चुके हैं. एक्चुअली आप थक करके आपने छोड़ दिया है ये सब कुछ, गॉड पर आपने कर दिया है. जैसे कि यहाँ पर अगर हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखें, तो आपके पार्टनर जो है वो अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी का कार्ड यहाँ पर आया है. वर्ल्ड का कार्ड से ये आ रहा है यहाँ पर कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना अपने कार्मिक्स का लाइफ एंड कर रहे हैं. ठीक है, कार्मिक्स का जो भी कुछ बाकी है ना, उन सब से वो ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं. उनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, बिकॉज डोर टू रोमांस यहाँ पर आया है. तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं, इज थिंकिंग अबाउट यू, लेकिन अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और अपने जो भी कर्मा है ना उन्हें क्लीन कर रहे हैं. एक्चुअली इट्स गुड, ये सही भी है. ठीक है, तो ये फिलहाल अभी आपके यहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी है. ओके, हो सकता है कि आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या फिर कॉन्टैक्ट हो भी रही है तो बहुत कम, ऐसे जैसे हाय हेलो टाइप वो भी नहीं हो रही होंगी. ओके, आपने बिल्कुल मूव ऑन कर लिया है जैसे लग रहा है. तो चलिए अब देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए. प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ बताइए व्यूअर्स को जिन्होंने ऑरेंज पेन चूज़ किया है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है. उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें करके, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें करके, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स में लेकर के. उन्हें पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स प्लीज़ बताइए. जिन्होंने ऑरेंज कलर का पेन चूज़ किया है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ बताइए. प्लीज़ बताइए यूनिवर्स.
10 of Pentacles, 2 of Pentacles is the bottom of the deck. Okay. So guys, हो सकता है कि आप लोग जो है ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड 2 बार आया है, पहले भी आया था और इस बार भी आया है। तो हो सकता है कि आप दोनों जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और आप दोनों के बीच में मतलब बहुत आपके रिलेशनशिप में बहुत सारा ऑब्स्टिकल्स आया है, बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, लेकिन आप दोनों ने जो है ना बहुत कोशिश किया कि इन सारे चैलेंजेस को पार कर सके, लेकिन फ़िलहाल के लिए हो नहीं पाया और आप दोनों जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए। ठीक है, तो फिलहाल अभी आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं गाइस? आपके पार्टनर जो है वो आपके पास आना चाहते हैं विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वो आना चाहते हैं, लेकिन अपने इनर वर्क मतलब अपने अवेकनिंग को पूरा करने के बाद ही वो आएंगे। ओके, सो इट्स अ गुड न्यूज़ कि वो आएंगे ज़रूर, लेकिन अपनी अवेकनिंग को पूरा करने के बाद आएंगे। कैसे आप लोग बिल्कुल मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुके हैं, आपने मतलब बिल्कुल जो है ना ध्यान देना बंद कर दिया है और ये उन्हें परेशान भी कर रहा है। ठीक है, मतलब हो सकता है कि वो बहुत खुश हो, अपने लाइफ में दिखा रहे हो कि बहुत खुश हो, लेकिन अंदर से जो है ना मिसिंग की एनर्जी है, वो मिस कर रहे हैं आपको। वो सोच तो रहे हैं कि आपके पास आएंगे, वो सब कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन मीन द टाइम जब शाम होती होगी या फिर कब, तो वो स्टक एनर्जी में चले जाते हैं कि कैसे हो पाएगा सब कुछ, हाउ विल इट पॉसिबल। तो ये आपके साथ अपनी फैमिली देखते हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं, इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप है यहाँ पर अभी। ठीक है, पर माइंड भी है, माइंड में मतलब काम करियर को लेकर भी बहुत ज़्यादा ये, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड आया था, यहाँ पे स्ट्रैटेजी का कार्ड आया था करंट एनर्जी में। तो ओवरऑल जो है ये आना तो चाहते हैं आपके पास, लेकिन अपने अवेकनिंग पूरा करने के बाद ही आएंगे। ठीक है, तो हम इनके तरफ से अब ये तो कुछ मैसेजेस आई डोंट थिंक कि देना चाहते होंगे, इनके 5D मैसेजेस जो है हम चेक करेंगे लव मैसेजेस के थ्रू कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं 5D के थ्रू। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स को कि ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। बताइए यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या 5D सेल्फ से हम क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो हम देख लेते हैं, बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर आ चुके हैं। ऑलराइट, तो आप सब पढ़ सकते होंगे, देख रहे होंगे। I feel nervous around you. I get scared of this intense feeling. I don't know how to react. तो ये जो है ना आपके आसपास जब होते हैं तो नर्वस फील करते हैं, इन्हें इस फीलिंग से, इस रिलेशनशिप की जो इंटेंसिटी है ना गाइस, उससे डर लगता है और इन्हें नहीं पता कि आपके सामने क्या बोले, इन्हें समझ में नहीं आता। ओके, सेकेंड इज कि आई नो इट हर्ट्स बट आई नीड सम टाइम, आई नीड अ ब्रेक, प्लीज़ गिव मी सम टाइम, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो ये जो है ना यहाँ पर मैं थोड़ा सा लाइट बढ़ा देती हूँ ताकि अगर पढ़ सके आप। आई नो, ओके, सो आई नो इट हर्ट्स बट आई नीड सम टाइम, आई नीड अ ब्रेक, प्लीज़ गिव मी सम टाइम, आई होप यू अंडरस्टैंड मी। तो ये जानते हैं कि आपको हर्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा टाइम मांग रहे हैं आपसे, तो आप इन्हें समझेंगे कि ये सोच रहे हैं। ठीक है, यू आर माई स्टार, डोंट यू नो दैट, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, आई वॉन्ट टू सी योर ग्रोथ। तो आप जो है ना इनके स्टार है और आपको ये कॉन्फिडेंट देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप भी अपनी ग्रोथ पर काम करें जो आप कर रहे हैं, तो वो वही चाहते थे एक्चुअली, तो ये हो रहा है उनका ड्रीम पूरा हो रहा है। ओके, सो व्हाट इज हियर, सी लव योर सेल्फ बिकॉज आई लव यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू आर वेरी प्रीशियस फॉर मी, आई कांट लॉस यू। तो ये आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं, तो ये आप ज़रूर आएंगे आपके पास और ये आपसे प्यार करते हैं, इसलिए आपको भी खुद से प्यार करने के लिए कह रहे हैं। और क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ध्यान दीजिए क्योंकि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। ठीक है, आपको खोना नहीं चाहते। ओके, यू लुक सो ब्यूटिफुल, यू आर वेरी अट्रैक्टिव इन एवरी आउटफिट। तो आप जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं इनके लिए और आप हर आउटफिट में जो है खूबसूरत लगती है इनको। सो ये थे आपके मैसेजेस और ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग थी जो ये आपको बताना चाहते थे। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग जो कि बहुत ही स्ट्रगल से भरी हुई थी, लेकिन इट्स गुड। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माई चैनल एंड यहाँ पे देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।
अब हम देखेंगे पाइल 2 वाले पीपल्स के लिए जिन्होंने ये ग्रीन पेन को चूज़ किया था। चलिए देखते हैं उनकी रीडिंग। ओके गाइस, तो सबसे पहले जो है ना हम आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी पहले देखेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पर 3 करंट एनर्जी जिन्होंने पाइल 2 को चूज़ किया है उनकी करंट एनर्जी क्या है, जिन्होंने ग्रीन पेन को चूज़ किया है उनकी करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी क्या है उनकी करंट एनर्जी। और टेम्पल पाथ भी आया है। ओके, अब आपके पार्टनर की देख लेते हैं। पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। 6th चक्र, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। चलो वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो आप दोनों की करंट जो मतलब म्यूचुअल एनर्जी है वो है कॉइन पे। 4 कार्ड आए थे गाइस, तो मैंने ले लिया इसे, ठीक है। सो आपकी जो एनर्जी है ना, यू आर लिसनिंग योर इंट्यूशन, और अगर आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन रहे तो सुनना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड आप जो है अपने अबंडेंस के पे काम कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, आप ओके आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं गाइस। आप अपनी इंट्यूशन को भी सुन रहे हैं। आप हो सकता है आप मेडिटेट कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए, तो फिर आपकी जो है लाइफ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। उसी के में अगर आपके पार्टनर को मैं देखूं तो उन्हें अभी जस्ट रियलाइज़ हो रहा है एवरीथिंग दैट उन्हें रियलाइजेशन पहले नहीं था, अभी उन्हें रियलाइज़ हो रहा है आपके इस कनेक्शन के बारे में। हो सकता है कि वो आपके और उनके बीच सब कुछ पहले जैसा था, मतलब दोस्ती से स्टार्ट हो सकता है एवरीथिंग विद फ्रेंडशिप, और अभी जो है उन्हें समझ में आ रहा है कि दिस इज़ लव। उन्हें अभी हो सकता है कि कभी भी आपकी इस रिलेशनशिप को जो है ना उतना ज़्यादा मायने नहीं दिया हो, मतलब उतना ज़्यादा केयर नहीं किया, बट अब जो है ना वो केयर कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ गुड थिंग कि वो केयर कर रहे हैं, आपके वैल्यू समझ रहे हैं, आपके इस रिलेशनशिप की वैल्यू को समझ रहे हैं, और वो जो है ना इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर जो भी है यूनिवर्स इन्हें आगे बढ़ा रही है। अगर हम डेक देखें बॉटम को, तो फिर यहाँ पर है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड अप्रिसिएशन। तो आप दोनों हैं ही अपने लाइफ में जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहते हैं। आप तो सुन रहे हैं, आपके पार्टनर सुनने की जब उन्होंने सुनना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आप इतने अच्छे एनर्जी में हैं तो उन्हें तो आना ही है इस अच्छे एनर्जी में, राइट। तो ये आपकी एनर्जी है, ओके। सो हम अब देखेंगे इससे कि वो उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ओके। सो जिन्होंने ग्रीन पेन को चूज़ किया है उनकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर। दोनों पाइल की एनर्जीज कुछ सेम ही आई है, लेट्स सी कि आपके पार्टनर जो है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर, लेट्स सी, हैंगमैन, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्या सोच रहे हैं। Okay, King of Swords, 3 of Wands. Okay, see, they are waiting, they are missing. Okay, they are missing you. बहुत ज़्यादा लव है उनके दिल में आपके लिए, बहुत सारी इमोशंस है, बहुत सारी फीलिंग्स है। दे थिंक कि आप जो है उनकी लाइफ पार्टनर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बट ये सब कुछ ही वो सोच रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इसलिए आया है क्योंकि उनके दिल में कुछ और है और वो दिखा कुछ और रहे हैं, ओके।
दिखा ऐसे रहा है जैसे आपको लग रहा होगा कि बहुत ही स्टक है वो अपने लाइफ में, तो बिल्कुल भी उनका कोई ग्रोथ नहीं है, नथिंग इज़ देयर, एवरीथिंग इज़ सेम, जैसा वो पहले इमेच्योर था अभी इमेच्योर ही है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, बिकॉज उनकी जो दोनों फीलिंग्स ना अलग है, उनके दिल में जो है ना, जब सिक्स चक्रा भी आया था तो उनकी अवेकनिंग हो रही है, जो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन अंदर अंदर से इट इज़ ग्रोइंग, ठीक है। तो अपने टाइम से वो जो है ना अपनी उसको दिखाएंगे, यू विल सी इट, पूरी दुनिया देखेगी तब जब वो अपनी अवेकनिंग कर लिए होंगे या कर चुके होंगे, देन यू विल सी इट, ओके। तो यहाँ पे अगर करंट फीलिंग्स की बात करें तो बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस है, वो इमोशंस ओवरफ्लो हो रही है एंड दे आर मिसिंग यू अ लॉट। थोड़ा सा स्ट्रक है, ज़्यादा स्ट्रक नहीं है, सब कुछ उन्हें दिख रहा है, वो बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं, बट अपनी अवेकनिंग पूरे करने के बाद ही आएंगे। सो आप जिस एनर्जी में हैं गाइस, बिल्कुल उसी एनर्जी में रहिए, इट्स गुड, उसी एनर्जी में आप रहिए, बाकी ये अपनी अवेकनिंग पूरा करके आपके पास आ जाएंगे। इस थिंकिंग अबाउट यू के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ना कवर करके रखा है खुद को, ऐसा दिखा रहे जैसे कि ये सब कुछ अवेकनिंग के वक्त होता है, ओके। सो डोंट टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपके जो है ना वो किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो आपके बारे में, ठीक है, या फिर मतलब डायरेक्टली आपके बारे में बात नहीं कर रहे, जैसे कि बात कर रहे हैं, जैसे कि ऐसा होता तो क्या होता, वैसे होता तो क्या होता, मतलब कुछ ना कुछ सजेशंस जो है ना वो सबसे ले रहे हैं, ओके। तो ये सब कुछ जो है ना उनका स्टार्टिंग पॉइंट है, वो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को आपके साथ चलाने के लिए। सो ये जब उनकी अवेकनिंग हो जाएगी ना, तब वो आपके पास वापस ज़रूर आएंगे, ओके। सो डोंट हैव टू बी टेंशन बिकॉज दे आर कमिंग। आप तो टेंशन नहीं ले रहे, अपने काम पे कर रहे हैं, वेरी गुड। तो हम कुछ लव मैसेजेस देख लेंगे गाइस, जो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, तो हम जान लेंगे आपस से व्हाट आर द मैसेजेस। कुछ ज़्यादा मैसेजेस आते हैं गाइस, वेट फिर से शफल करके, शायद बहुत कुछ बताना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा, अवेकनिंग की टाइम है ना, तो चाह कर भी वो आपसे मतलब कुछ शेयर नहीं कर पा रहे, बट वो करेंगे। तो क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ बताइए, क्या कहना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं आई थिंक। थोड़ा सा रुकिए गाइस प्लीज़, सब वर्ड्स को ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, ओके। ऑलराइट, दो आ चुके हैं, ले लेते हैं, ओके। लेट्स सी व्हाट दे वांट्स टू टेल यू, ओके। सो दिस आर द मैसेजेस फॉर यू फ्रॉम योर पार्टनर, सो बी एक्साइटेड सुनने के लिए, जानने के लिए क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, ओके। Soon we will be together. Every single moment of my life without you is like hell. But your voice heals me. I love you. Always be with me. So ये कंफर्मेशन भी आपको मिल गया कि वो जल्दी आ रहे हैं, soon we will be together। तो हर एक जो पल है ना उनको बहुत ही ज़्यादा उनके लिए मुश्किल है आपके बिना, लेकिन आपकी जो आवाज़ है, हो सकता है कि वो आपकी रिकॉर्डिंग सुनते हो कॉल की, या आपकी वॉइस उन्हें सुनाई देती हो सकती है कि आप लोग पास में रहते हो। सो या फिर जहाँ पे आपका आना जाना है वहाँ पर हो सकता है। सो ये आपकी जब आवाज़ सुनते हैं ना तो ये हील हो जाते हैं। और थैंक यू भी बोल रहे हैं वो। नेक्स्ट सी, यू आर माई फ्रेंड, माई लव, माई लाइफ, माई पार्टनर, माई सीक्रेट बॉक्स एंड माई होल वर्ल्ड। यू डोंट नो हाउ मच आई लव यू। तो आप जो है बिल्कुल ये दोस्ती से शुरू हुआ हो सकता है। सो आप इसके दोस्त हैं, लव है, लाइफ है, और इनके पार्टनर भी है, इनका सीक्रेट बॉक्स हो सकता है कि इन्होंने आपसे बहुत सारे सीक्रेट शेयर किए हो, तो आप इनका सीक्रेट बॉक्स है, और उनकी पूरी दुनिया भी है। सो आपको नहीं पता कि आपसे प्यार करते हैं, यू डोंट नो, तो ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू रिमेंबर आवर लास्ट मीटिंग? आई रिमेंबर्ड एवरी सिंगल मोमेंट स्पेंट विथ यू। तो ये जो है ना आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको याद नहीं है कि आप हम जब लास्ट मिले थे, तो ये जो है ना उन हर पल को वो याद रखे हैं, ठीक है, जो भी आपके साथ उनका बिताया हुआ सारे पल है, ठीक है। डू यू लव मी? इफ़ येस देन वाई आर यू साइलेंट? तो मैंने कहा ही था गाइस कि आप लोग की एनर्जी बिल्कुल स्पिरिचुअल हो चुकी है, मतलब आप बिल्कुल शांत हो चुके हैं, पहले जैसे नहीं है। तो वही पूछ रहे कि क्या आप इन सभी प्यार नहीं करते, अगर करते हैं तो फिर आप चुप क्यों हैं, ओके। नेक्स्ट, I feel so fortunate that I found you in this lifetime. You are my gift from God. तो आप जो है ना भगवान की तरफ से इनके लिए एक तोहफा है, ये बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब है आपको पाकर, ये बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, when you took my hurt, I don't know but I feel good after that. So keep my hurt, it's for you. Okay, so ये बहुत ही क्यूट मैसेज है
कि जब आपने इनका दिल चुराया तो इन्हें पता भी नहीं चला, लेकिन जब आपने चुरा लिया ना तो फिर इसके बाद इन्हें अच्छा लगने लगा। तो इनका दिल अब आप ही रखिए, ठीक है। कैसे लगा आपको ये वीडियो? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ये थी आपकी रीडिंग, बहुत ही क्यूट सी रीडिंग थी और बहुत जल्द वो आने वाले हैं। दिस इज़ ट्रूथ, ओके। कब तक आने वाले हैं गाइस ये, इसकी रीडिंग मैं बाद में ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में भी नहीं किया था तो मैं भी चेक नहीं करूँगी। सो आप इस चैनल पे आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच गाइस।